बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब मैयत के वर्सा उसको दफन करके चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई 24 घंटों में उसके साथ क्या होता है। जब मैयत के वर्सा मैयत को दफन करके चले जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की मुट्ठी भर के उन पे फेंकता है और उनसे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। दोस्तों, ये अमर हकीकी है कि हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। और जो इंसान इस दुनिया में आया है उसको एक न एक दिन इस दुनिया से ज़रूर जाना है और इस दुनिया से जाने के बाद उसका हकीकी घर कब्र है। एक हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल कब्र है। अगर वो इस मंजिल में कामयाब हो जाए तो अगली मंजिलों में भी कामयाब हो जाता है और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो अगली मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुअय्यन किया हुआ है। जब मैयत के वर्सा उसको दफन करके जाते हैं तो वो कब्र की मिट्टी को हमवार करता है और एक मिट्टी की मुट्ठी भर के फेंकता है और उन वर्सा से कहता है कि अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और मरने वाले को भूल जाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब उसके सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद उसको दफना के चले आते हैं तो वो वहाँ अकेला रह जाता है और रोता रहता है और हर एक दोस्त के पास आता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन अफसोस कोई वहाँ नहीं रहता, हर कोई अपनी कब्र में अकेला रहता है। उसके बाद इंसान के पास फरिश्ते आते हैं जो उनसे सवालों जवाब करते हैं। इन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत की याद दिलाती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पे जाने की इजाज़त तलब की थी तो मुझे वो इजाज़त मिल गई थी, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से दुनिया से बेरुखी पैदा होती है और आखिरत की फ़िक्र होती है। हज़रत साद बिन मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम एक दिन मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ मदीने के कब्रिस्तान में गए। वहाँ पे जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि ए कब्र वालों, तुम अपना हाल बताओ, और उन्हें सलाम किया। तो मैंने सुना कि वहाँ से वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ आई और किसी कहने वाले ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप हमें बताएं कि हमारे दुनिया से जाने के बाद क्या हुआ है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा माल तकसीम हो गया, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई और जिस घर को तुमने मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए कब्रिस्तान वालों, तुम लोग अपना हाल सुनाओ। तो एक कब्र से आवाज़ आई कि हमारे कफन फटकर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल झड़ के मुंतशिर हो गए हैं, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई हैं और जो हमने नेक अमाल किए थे वो हमारे साथ हैं और जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो उसकी दाईं तरफ नमाज आके खड़ी हो जाती है और बाईं तरफ रोज़ा आके खड़ा हो जाता है और कुरान पाक और ज़िक्र इलाही सर की तरफ आके खड़ा हो जाता है और जो लोग बाजमात नमाज अदा करते हैं तो उनके कदम और पाँव की तरफ आके खड़ा हो जाता है। जब अज़ाब कब्र में उतरता है और दाएं तरफ जाता है तो वहाँ नमाज खड़ी हो जाती है और अगर बाएं तरफ जाता है तो वहाँ पे रोज़ा खड़ा हो जाता है। जब सर की तरफ अज़ाब जाता है तो ज़िक्र इलाही और कुरान पाक की तिलावत खड़ी हो जाती है और जब पाँव की तरफ जाती है तो उस बाजमात नमाज का अदा करना खड़ा हो जाता है। इस तरह अज़ाब फिर वापस चला जाता है और सब्र एक कोने में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर कोई कमी होगी तो मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। तो सब्र कहता है कि यहाँ पे तो तुम कामयाब हो गए हो, अब मैं रोज़े क़यामत तुम्हारी मदद करूँगा।
प्यारे दोस्तों, जब मैयत को उसके वर्सा दफना के चले जाते हैं तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकिर और नकीर होता है, जिनकी आंखें बिजली की तरह होती हैं और आवाज़ बादल के गरजने की तरह होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह होते हैं और बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके होते हैं। इनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिनों तक चलकर मुसाफत तय की जा सकती है। इनके पास नरमी नहीं होती, मगर ये फरिश्ते मोमिनों पर सख्ती नहीं करते, मगर इनकी खौफनाक शक्ल हिब्बत के लिए काफ़ी होती है। इनके पास लोहे का एक हथौड़ा होता है जिसको अगर दुनिया के सारे जिनों उठाएं तो ये उठा ना सकेंगे। उठाना तो दूर की बात है, वो उसे हिला भी ना सकेंगे। उसके बाद फरिश्ते उस मैयत के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उठ जा। मैयत उठ के बैठ जाती है तो उससे कुछ सवालों जवाबात करते हैं, जिनमें कुछ सवाल ये होते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरे नबी कौन है। अगर मरने वाला शख्स मोमिन हो तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि ये बात तो तुमने सच कही है। वो लोग कब्र को वसी कर देते हैं और मैयत से कहते हैं कि अपने सर को उठाओ। जब मुर्दा अपने सर को उठाता है तो उसे एक दरवाज़ा नज़र आता है जो कि जन्नत का दरवाज़ा होता है। फरिश्ते कहते हैं कि तुमने दुनिया में अल्लाह ताला की इताअत की है, इसीलिए ये तुम्हारा घर है। एक हदीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। उस वक्त इंसान बहुत खुश होता है। फिर फरिश्ते उस मुर्दे को कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देखो। जब वो अपने पाँव की तरफ देखता है तो उसे जहन्नम का नज़ारा नज़र आता है और जहन्नम का हाल नज़र आता है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दोस्त, तुमने इससे निजात हासिल कर ली। उस वक्त भी इंसान बहुत खुश होता है और फिर जन्नत के 70 दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं, जिससे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है और क़यामत तक यही रहेगी। प्यारे दोस्तों, कितनी खुशकिस्मत होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी। उसके अलावा दूसरी तरफ जब कोई बदकार, मुनाफिक और काफिर इंसान को कब्र में दफनाया जाता है तो उसकी कब्र तंग हो जाती है और उसकी पसलियाँ एक दूसरे से मिल जाती हैं। उसके बाद मुनकिर नकीर उसके पास आते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन है, तेरा नबी कौन है। तो उसका वो जवाब देता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। और फिर फरिश्ते उसको इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि उसकी चिंगारियाँ पूरी कब्र में फैल जाती हैं और उसे कहते हैं कि ऊपर देख, वहाँ जन्नत का दरवाज़ा नज़र आता है, उसकी खुशबू और बहारें नज़र आती हैं। तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के नाफरमान, अगर तू दुनिया में अल्लाह की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि कसम है मुझे उस पाक ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। उसको फिर ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत उसको दोबारा कभी नहीं होगी। फिर जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है। और जहन्नम के 70,000 दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं और फिर उसकी गर्म हवाएं और धुएं क़यामत तक उस तक आते रहते हैं। दोस्तों, कब्र का मामला बहुत सख्त है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र का फितना सबसे बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करें और नेक आमाल करें और कब्रिस्तान जाया करें ताकि हमें भी मौत की याद आए और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को कब्र के अजाब से बचाए। आमीन।